यदि हमारा भरत भाई अयोध्या में जीवित नहीं है तो ये राम अयोध्या जाके क्या करेगा। इसलिए भरत कुशल हमारे सुनायो और समाचार लय तुम चले आयो। आज हनुमान जी महाराज अयोध्या में जा रहे हैं, किसके? बोले भरत जी अपने प्राण छोड़ने को तैयार हैं। और भरत के प्राण भी किसने बचाए प्यारे? श्री हनुमान जी ने बचाए। यदि हनुमान जी ना होते तो भरत के प्राणों की रक्षा नहीं होती। हनुमान जी को पंच प्राण रक्षक कहा गया, याद रखना। क्योंकि ना तो बंदरों के बिना राम जी राज्य को स्वीकार करते, न जानकी के बिना राज्य को स्वीकार करते, न लक्ष्मण के बिना राज्य को स्वीकार करते, न भरत के बिना राज्य को स्वीकार करते। और आज सभी के प्राणों की रक्षा करने वाले हमारे कौन है? बोले श्री हनुमान जी हैं। इसलिए जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। याद रखना प्यारे, हनुमान जी केवल पंच प्राण रक्षक नहीं हैं, हम और आपके प्राणों की रक्षा करने वाले भी श्री हनुमान जी हैं। इसलिए जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया, कृपा करो हमारी हनुमान राम रसिया। जब गिरे थे रघुवंश के दुलारे, संकट को तुमने काटा हनुमान राम रसिया, संकट को तुमने तारा हनुमान राम रसिया, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, जय हो सदा तुम्हारी हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। कहां? अयोध्या की भूमि पर प्रवेश किए, जहां भरत की दशा क्या है? बोले कारण कवन अरे नाथ नहीं आयो और जाने कुटिल के दो मोहे बेसिरायो, कपटी कुटिले मोहे प्रभुचीना ओ ताते नाथे संग नीना। ये भगवान के भक्त होते हैं प्यारे, जो कभी भी भगवान पर दोषी नहीं ठहराते। कौन? बोले कपटी कुटिल मोहे प्रभुचीना, जो अपने आप को दोषी मान लेता है वो भगवान का भक्त हुआ करता है। और संसार का जीव कौन है? बोले काले करो मई सोरे, अरे मिथ्या दोष लगाए, जो
काल कर्म और भगवान पर दोष लगाते हैं, समझ लेना कि भगवान के भक्त नहीं हैं, वो तो केवल संसार के जीव हैं। भक्त कौन है? बोले कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो अपने आप को दोषी माने, लेकिन भरत का कहीं दोष नहीं है प्यारे। लेकिन ये तो भरत का दीन स्वभाव होता है, जो अपने आप को दोषी मान लेता है। भगवान को दोष नहीं दिया, न तो माता कैकेयी को दोष दिया। दोष किसको दिया? बोले कपटी कुटिल। अरे मैं ही कपटी कुटिली हूं इसलिए तो। अरे देखो, आहे धन लक्ष्मण बड़ भागी और राम पधारो बिंदवन रागी। अरे देखो, लक्ष्मण भैया को धन्य कहा किसने? भरत ने। क्यों? बोले धन्य ही नहीं है, बोले बड़भागी है। क्यों? भरत ने कहा धन्य तो हो गया लेकिन बड़भागी नहीं हो पाया। आज लक्ष्मण तुम बड़भागी हो। याद रखना, जैसे हमारे दो हाथ होते हैं, एक हाथ को दाहिना कहा जाता है, एक हाथ को बायां कहा जाता है। मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था कि शरीर की देहनी होती है माँ, इसलिए माँ का अधिकार होता है दाहिने हाथ पर, और बायां हाथ होता है पत्नी का। यदि माँ चाहती तो तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के रोक सकती थी, लेकिन माँ सुमित्रा ने तुम्हारा दाहिना हाथ नहीं पकड़ा। भैया लक्ष्मण, तुम्हारी पत्नी उर्मिला चाहती तुम्हारा बायां हाथ पकड़ सकती थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी उर्मिला ने भी तुम्हारा बायां हाथ नहीं पकड़ा। तुम दोनों हाथों से राम जी के हो गए, लेकिन मैं मेरी माँ के मैं नहीं छूट पाया। इसलिए आए धन लक्ष्मण बड़ भागी और राम पधार बिंदु मनुराम। इतना ही भरत सोच रहे थे। उसी समय राम बिरह सागर में और भरत मगन मन होत, और बेप्र रूप धर पवन सुत आए गयो जन पो। श्री हनुमान जी महाराज उसी समय पहुंचे। क्या देखा? बोले भरत जी अपने प्राण छोड़ रहे हैं। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने कहा कि भरत, तुम्हारे प्राण इतने सामान्य नहीं है जो आज तुम अपने प्राण छोड़ रहे हो। भरत, यदि तुम्हारे धरती से प्राण चले गए तो याद रखना, जिस दिन भारत की भूमि से भरत मर जाएगा, बोले भरत यदि तुम चले गए तो भारत भूखों मर जाएगा। ऐसा भरत में क्या है कि भारत भूखों मर जाएगा? प्यारे, गोस्वामी जी ने क्या कहा? विश्व भर ने पोषण करे जोरी, विश्व भरण पोषण करे जोरी, विश्व भरण पोषण करे जोरी। ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। देखो भरत काम क्या करते हैं प्यारे? विश्व भरण पोषण करे जोरी, विश्व भरण पोषण करे जोरी। ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण करे जोरी, विश्व भरण पोषण करे जोरी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि भरत तुम्हारे प्राण सामान्य नहीं है, और भरत धरती से यदि तुम मर जाओगे, भरत जरा अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। बोले भरत तुम कौन हो? राम जी कौन है? बोले राम जी मनोधर्म रथ हैं, और याद रखना उस धर्म रथ की भरत तुम दूरी हो। प्रमाण क्या है? बोले ताते भरत तुम आरी धर्म दोरीना, और लोक वेद वेद प्रेम प्रवीणा। भरत, यदि तुम संसार से चले जाओगे
तो राम जी जो धर्म रूप में हैं उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भरत तुम अपने आप को पहचानो, तुम धर्म रथ की धुरी हो। और आज हनुमान जी महाराज ने इतना समझाया, भरत जी प्राण छोड़ रहे हैं, भरत जी के प्राण कंठ में आ गए। हनुमान जी ने कहा ये तो गंभीर समस्या है। अब हनुमान जी ने क्या कहा, जा सो बिरहे सोचो दिन राती रघुकुल तिलक। आज जिसके बारे में सोच रहे हो, ऐसे रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता आयो कुशल देव मुनि त्राता। ऐसे भैया राम आ रहे हैं, और जैसे ही कहा राम आ रहे हैं, अब भरत के प्राण मस्तक में आ गए। क्यों? क्योंकि संत जब प्राण छोड़ता है तो मस्तिष्क से छोड़ता है। हनुमान जी ने कहा इससे अच्छा तो हम आते ही नहीं तो ठीक था। क्यों? राम जी ने क्या कहा, भरत कुशल हमारे सुनायो। अरे जब राम जी के आने का समाचार दे दिया कि जा सुबह सो 14 दिन राती, ऐसे राम जी आ रहे हैं, इसके बाद भी भरत तुम अपने प्राण का अंत कर रहे हो। उसी समय भरत ने कहा बात केवल इतनी है, अयोध्या की भूमि से 3 गए थे, अकेले आ रहे हैं। इसका मतलब है अभी हमारा लक्ष्मण मूर्छित है, अभी हमारी भाभी लंका में है, अभी रावण मरा नहीं है। क्यों? अयोध्या की धरती से 3 गए थे। आगे राम आगे राम लखन पुण्य पाछे, आगे राम लखन पुण्य पाछे, तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे, वहे बीच सिए सोहत कैसे, ओहे बीच सिए सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बेच माया जैसे, ब्रह्म जीव माया जैसे। की धरती से 3 गए थे, अकेले आ रहे। इसका मतलब अभी हमारे भैया लक्ष्मण के प्राण सुरक्षित नहीं है, हमारी भाभी मां जानकी अभी लंका में है। हनुमान जी समझ गए, बोले राम जी ने केवल इतना कहा था भरत कुशल हमारे सुनायो, और कहीं राम जी कह देते कि समाचार दे दो तो भरत इतने आ रहे हैं कि तुम व्यवस्था नहीं कर पाओगे। और ईमानदारी से बताओ कितने साथ में है? बोले पदम 18 जू थप बंदर। लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी महाराज समझ गए, क्या कहा? बोले रिपुरा न जीता, जीत लिया किसको? रावण को। बोले रिपुरा न जीता सुजसे सुरगावत, और सीता सहित आनो जो प्रभुआवत। और जैसी भरत के कानों में आवाज गई, उसी समय भरत की स्थिति क्या हो गई? सुनत बचन बेसेरे सब दुखा, सुनत बचन बेसेरे सब दुखा, ओ तुम तात कहते आए, को तुम तात कहते आए, मोहे परम प्रिय वचन सुनाए, मोहे परम प्रिय वचन सुनाए, ओ तुम ताते कहते आए, ओ तुम ताते कहते आए, मोहे परम प्रिय वचन सुनाए, मोहे परम प्रिय वचन सुनाए।
जैसी हनुमान जी ने कहा रिपुरन जीत सुजस सुरगावत सीता सहित अनुजो प्रभु आवत। भरत की स्थिति क्या बन गई? बोले सुन तो बचन बिसरे सब दुखा। दुख चला गया और स्थिति क्या है पूछने लगे। बोले को तुम कहाँ ते आए ओ मोहे परम प्रिय वचन सुनाए। जैसी हनुमान जी ने कहा मारुत सुत में कपि हनुमाना और जैसे पहचान गए और उसी समय भरत जी महाराज उठे हनुमान जी को छाती से लगा लिया। अयोध्या वालों ने कहा कि भरत तुम्हें मरना है, चिता तैयार है। भरत ने कहा मैं क्यों मरूं? अरे मरे दुनिया वाले, भरत को मरने की जरूरत नहीं है। उसी समय अयोध्या वालों ने कहा भरत मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। तुमने चित्रकूट की धरती पर प्रतिज्ञा की थी क्या? बोले अवधि के अंदर राम जी ना आए तो भरत प्राण त्याग देगा। 14 वर्ष की अवधि बीत गई, भरत अब तुम्हें मरना पड़ेगा। मैं एक बात का आपसे निवेदन करूं, यदि आपके जीवन में जो दुख है, आज जो समस्या बनी है, वो समस्या पड़ोसी की है। आप कहेंगे हमारे घर की समस्या पड़ोसी के घर की समस्या कैसे है? 2 मिनट लगेगा, अभी समझा देते हैं। ऐसे समझो हमारे यहाँ 7 सुख आते हैं। एक कहावत में 7 सुख है। कौन? बोले प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख गुणवंती नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इसी प्रकार से 7 सुख है। और 7वां सुख क्या कहे? कहावत में कहा जाता है 7वां सुख क्या है? बोले 7 सुख सज्जन कर बासा। हमारे अड़ोसी पड़ोसी अच्छे होना चाहिए। कैसा? हमारे अड़ोसी पड़ोसी अच्छे होना चाहिए। आप कहेंगे इसका लाभ क्या है? जरा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लो आप कभी इनको धोखे में डपट देते हो, एक आध दिन ऊंची आवाज में बात कर दिया, तो ईमानदारी से बताना आपकी पत्नी दुखना रोने के लिए कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? अरे पड़ोस में जाएगी कि नहीं जाएगी? और जब पड़ोस में दुखना रोएगी और पड़ोसी ने कहा बहन चिंता मत करो, दुख के बादल है समाप्त हो जाएंगे, तो ईमानदारी से बताना आपकी पत्नी को धैर्य देने वाला कौन है? आपका पड़ोसी है कि नहीं? और कहीं पड़ोसन ने कह दिया कि बहन तुमने तो कष्ट बहुत सहन किया और तुम्हारी जगह मैं होती तो कब की। अब ईमानदारी से बताओ समस्या कहां बनी? तुम्हारे घर में जो समस्या बनी वो तुम्हारी है या? सबको बोलना पड़ेगा। तुम्हारे घर में जो समस्या बनी वो तुम्हारी वजह से नहीं है, वो तो पड़ोसी की वजह से है। इसलिए क्या कहा? बोले 7 सुख सज्जन कर बासा। हमारे अड़ोसी पड़ोसी अच्छे हो। भरत जी से क्या कहा? भरत मरोगे कब? भरत ने कहा क्यों मरे? अरे प्रतिज्ञा की थी। अरे भरत ने कहा अयोध्यावासी तुमको क्या लगा क्या राम जी नहीं आए? अरे बोले आए होते तो दिख रहे होते। यदि राम जी आए होते तो अयोध्या में किसी को क्या राम जी दिख रहे हैं? कहा किसी को नहीं दिख रहे। भरत चिता तैयार है, जल्दी चढ़ो हम अग्नि 2 मिनट में दे देंगे। ये अयोध्या वासियों ने कहा। भरत जी बोले अरे तुमको लगता है हमारे राम जी नहीं आए? जरा देखो कौन आ गया। बोले कपितव दरस अरि सकल दुख बीते और मिले आज मोहे राम प्रीते। समय से पहले आज हनुमान जी ने आके अपने हृदय में बैठे राम जी से भरत को मिला दिया है। इसलिए भरत ने कहा अब मरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अरे कपितव दरस सकल दुख बीते, कपितव दरस दुख बीते, मिले आज मोहे राम प्रीते, मिले आज मोहे राम प्रीते। कपितव दरस सकल दुख बीते, कपितव दरस बीते, मिले आज मोहे राम प्रीते, मिले
तब जरा से सकल जगोवीते। काम बनने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही वातावरण बना कि इतनी देर में पुष्पक विमान नीचे आ रहा था। और जैसे ही राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण अयोध्या आ गई, और सारे बंदरों ने सुना, बोले अयोध्या, और जैसे ही अयोध्या सुना तो तुरंत पुष्पक विमान से कूद गए। और जैसे ही कूद पड़े, अच्छा बंदरों में कोई डिसिप्लिन तो होता नहीं है, और जैसे ही सारे बंदर कूदे अयोध्या में धूल ही धूल उड़ने लगी। जितने लोग मिलने के लिए खड़े थे अब वो सारे घर में भागे, दरवाजे बंद कर लिया। माता जी ने पूछा क्या राम जी आ गए? बोले राम जी तो नहीं आए, पता नहीं कौन देश के आ गए। इतने आए कि राम जी नहीं दिख रहे, धूल ही धूल उड़ रही। लक्ष्मण ने कहा देखो भैया, हमने तुमसे कहा था इनको 2-4 दिन बाद ले चलो तो कोई समस्या नहीं, कूदते फांदते आ जाते, लेकिन समस्या क्या खड़ी हो गई, अब कोई मिलना नहीं चाहता। जितने लोग मिलने के लिए खड़े थे वो सब घरों में घुस गए, अब क्या होगा? राम जी ने कहा कोई बात नहीं, 2 मिनट में धूल शांत हो जाएगी। और जैसे ही धूल शांत हुई राम जी ने कहा क्यों बंदरो, अरे पुष्पक विमान उतर जाता तब तुम उतरते, तुम पहले क्यों कूद पड़े? बंदरों ने कहा क्या करे प्रभु, जैसे ही हमने सुना अयोध्या तो हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा धन्य है वो अयोध्या की रज। और आज प्रभु मैं सबसे पहले उस रज को प्रणाम करना चाहता था, अरे जिस रज में मेरे रघुनंदन खेले हो। आज बंदरों ने कहा मैं उस रज से स्नान करूंगा। बंदरों ने सबसे पहले अयोध्या की रज को उठाया और अपने मस्तक से लगाया है। इसलिए सारे बंदरों ने कहा कि प्रभु मैं विमान रुकने उतरने से पहले ही कूद पड़ा। और जैसे ही प्यारे विमान उतरा और भरत शत्रुघ्न जैसे गुरुदेव के साथ आ रहे थे, यहाँ से राम लक्ष्मण जी जा रहे थे, राम जी ने क्या देखा? बोले गुरुदेव आ रहे हैं तो धाये धरे गुरु चरण सरोवरो, गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। और जैसे ही गुरुदेव के चरणों में गिरे, जितने बंदर थे तो सबने वशिष्ठ को घेर लिया। क्यों? अरे अयोध्या में कौन सा बुढ़ा आ गया जिसने हमारे राम जी को धूल चटा दी? लंका में इतना बड़ा संग्राम हुआ, किसी की हिम्मत नहीं हुई जो हमारे राम जी को धूल चटा दे। बंदर जानते तो थे नहीं कि प्रणाम कैसे किया जाता। और जैसे ही राम जी तो प्रणाम कर रहे थे, बंदरों ने क्या किया? बोले वशिष्ठ को घेर लिया। और उसी समय सारे बंदरों ने कहा प्रभु ये बुढ़ा कौन है? अरे राम जी ने कहा बुढ़ा मत कहो। बोले फिर? बोले गुरु वशिष्ठ को लो पूजे हमारे। अच्छा ये आपके कुल पुरोहित है, तो इन्होंने क्या किया जब आप संकट में घिरे थे? इन्होंने कहीं मां मृत्युंजय का जाप किया? पूछो इनसे। बोले जाप की जरूरत नहीं है, बोले कृपा धनुज दल मारे। बंदरों ने कहा वाह प्रभु, हम तो जानते थे कि दुनिया ही वाले झूठ बोलते हैं, तुम भी झूठ बोलने लगे। राम जी ने कहा हमने क्या झूठ कहा? बोले अयोध्या में क्या कहा था? तुमरे बल में रावण मारियो। अब अयोध्या में लंका में आप कह रहे थे कि तुम्हारे बल में रावण मारा, और यहाँ क्या कह रहे हो? इनकी कृपा धनुज दल मारे। प्रभु दो बातें सत्य नहीं हो सकती, एक बात बताओ, बात क्या है? राम जी कहने लगे बानरो ये बताओ बुढ़ापे में क्या होता है? बंदर कहने लगे बुढ़ापे में तो केवल कृपा ही कृपा होती है। वो बोले जवानी में क्या होता है? बोले जवानी में बल होता है। तो राम जी ने कहा बानरो लंका जैसे विशाल संग्राम को जीतने के लिए मैंने तुम्हारे बल का प्रयोग किया, लेकिन साथ में गुरुदेव की कृपा का अनुभव किया। राम जी ने 2 मिनट में समाधान कर दिया प्यारे। और आज समाधान हुआ। गुरुदेव ने तुरंत क्या कहा? आज सो घरी सुदिन समुदाई और गुरु वशिष्ठ दो जो लिए बुलाई। जैसी गुरुदेव ने कहा, बोले राम जी आज जो है राज तिलक की जो है मुहूर्त आ गया। आज सो घरी सुदिन समुदाई, आज तुम्हारा मुहूर्त है राम राज होना।
आज तुम्हें सिंहासन पर बैठना है, इसलिए पहले जाओ स्नान करके आओ। राम जी ने कहा गुरुदेव हम तो स्नान करेंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं हमारे भरत भाई के केस जो है उलझे हुए हैं, पहले हम केसों को सुलझाएंगे। याद रखना, आज भाई भाई का केस कहाँ सुलझता है? भाई भाई का केस न्यायालय में, और किसी न्यायाधीश की ताकत नहीं है जो भाई भाई का केस सुलझा सके। भाई भाई का केस जब भी सुलझेगा तो पूरे करुणा निधि अरे भारती हकारे और निज कर रामा जटा निर्वारे। भाई भाई की ताकत, भाई भाई ही भाई के केस सुलझा सकता है प्यारे, किसी न्यायाधीश की ताकत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय राम जी ने कहा कि गुरुदेव पहले हम भरत के स्नान कराएंगे, अच्छा इसके बाद में हम लक्ष्मण के स्नान कराएंगे, तीनों भाइयों के स्नान कराएंगे, फिर हम स्नान करेंगे। बंदरों ने कहा ये बताओ इनको आप नहलाएंगे अयोध्या में, और हमको कौन नहलाएगा? हमको भी तो कोई नहलाना चाहिए। जब आप अपने भाइयों को नहला सकते हैं तो क्या हमें नहीं नहला सकते? राम जी ने कहा तुमको हम नहलाएं? लक्ष्मण ने कहा आप ही जानो, आप लेवाकर लाए हो इसलिए आप समझो आपका मामला है। बंदरों ने कहा कि प्रभु हम आपके हाथ से नहाएंगे। लक्ष्मण ने इसने कहा कि प्रभु इनसे कहो ये खुद जाके सरयू में डुबकी लगा ले, में आप नहलाओगे समय बर्बाद होगा। और मुहूर्त कब है? बोले आज सुघरी सुदिन समुदाई, मुहूर्त निकल जाएगा। बंदरों ने कहा कि प्रभु हम आपके हाथों से नहाएंगे। राम जी ने कहा चिंता मत करो लक्ष्मण, समस्या का समाधान है। समाधान क्या है? बोले राम कहा सेवक ने बुलाई और प्रथम सखन अनबाबा जाई। पहले सरयू में इनके स्नान कराओ। सेवक जितने थे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले प्रभु क्षमा करो, एक दो बंदर हो गए तो पकड़ के डुबकी लगा दे। पदम 18 जूथा बंदर नहलाने में 2-4 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लगेंगे? 2-4 दिन लग जाएंगे। लक्ष्मण ने कहा भाभी सीता से अब राम राज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2-4 दिन लग जाएंगे, मानो कि कल राम राज्य होगा, ऐसे समझो। और लक्ष्मण ने कहा कि कल शब्द भैया की डिक्शनरी में बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि दशरथ जी ने क्या कहा था? राम ही देव काल जुब राजू, काल काल के चक्कर में 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा, और कहीं फिर काल आ गया तो 14 वर्ष जाना पड़ेगा। अब अयोध्या की धरती पर राम राज्य नहीं होगा। लेकिन उसी समय राम जी ने कहा चिंता मत करो। और याद रखना प्यारे, हमारे राम जी किस संस्कृति में पैदा है? हमारे राम जी भारतीय संस्कृति में पैदा है, कान खोलकर सुनना। और रावण किस संस्कृति में पैदा है? रावण पाश्चात्य संस्कृति में पैदा है। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर है। आप कहेंगे अंतर क्या है? अरे अपने अपने देश का कल्चर होता है, अपने अपने देश की संस्कृति होती है। लेकिन एक बात याद रखना, पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में बहुत अंतर है। आप कहेंगे अंतर क्या है? बोले पाश्चात्य संस्कृति कहती है खाओ पियो मौज करो और रहो होटल में, मरो हॉस्पिटल में। ये क्या है? पाश्चात्य संस्कृति है, ध्यान देना। और भारतीय संस्कृति क्या कहती है? जियो तो ऐसे जियो कि चैन से मर सको, और मरो तो ऐसे मरो कि मरने के बाद लोग तुम्हें याद भी कर सकें। ये भारतीय संस्कृति कहती है। और ध्यान देना प्यारे, भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति में अंतर क्या है? बोले पाश्चात्य संस्कृति ऐसे अप्रैल शुरू होती है, पाश्चात्य संस्कृति ऐसे अप्रैल शुरू होती है और जेठ से जेबरा बनाकर छोड़ देती है, याद रखना। लेकिन भारतीय संस्कृति आ से अनाड़ी शुरू होती है लेकिन ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। ये भारतीय संस्कृति हुआ करती है। ध्यान देना प्यारे, आप कहेंगे प्रमाण बताओ तब मानेंगे। प्रमाण देखना, पाश्चात्य संस्कृति में पैदा हुआ रावण, भारतीय संस्कृति में पैदा हुए राम। प्रमाण क्या मिला? मारीच क्या है?
और मारीच ने 5-7 संस्कृति का संग किया तो मनुष्य होकर क्या बना? बोले हो कपट मृग तुम छले कारी और जय विदेहरी आनो निरपनारी। क्या बना? मारीच मनुष्य होकर पशु बन गया, लेकिन जिन्होंने प्यारे जो पशु थे और भारतीय संस्कृति का संग किया तो क्या बने? हनुमना दे सब वानर वीरा, हनुमान सब वानर वीरा, हनुमना दे सब वानर वीरा, हनुमना दे वानर वीरा, हरे मनोहर मनोजे शरीरा, हरे मनोहर मनोजे शरीरा, हरे मनोहर। हमारे राम जी का संग किया बंदरों ने तो क्या बने? बोले हनुमनाद सब बानर वीरा और धरे मनोहर मनुज शरीरा। मनुष्य बन गए। याद रखना, जो रामचरितमानस का सहारा दे लेगा प्यारे, वो जीवन में मनुष्य ही बनेगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, और जब स्नान हो गए तो पुण्य करना निधि भरती अकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। इसके बाद बोले निज कर राम जटा निर्वारे। राम जी ने अपने जटा निर्वारे प्यारे, और अनवाए प्रभु तीनों वाई, गुरु अनुशासन मांग नहाए। और इसके बाद समय क्या आया? बोले राम राज बैठे त्रिलोका, और हर से तो भय गए सब शोका। हमारा रामराज जिस समय प्यारे सिंहासन पर बैठा, ध्यान देना, आज जब सरकार बैठती नहीं है, अभी पहले घोषणा पत्र जारी करती है। क्या उनकी घोषणाएं होती हैं कि सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ होगा, इसके बाद फिर क्या होगा, अन्य अन्य समस्याओं का समाधान। लेकिन हमारे राम जी ने सिंहासन पर कुर्सी पर बैठने से पहले कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया, बल्कि स्थिति क्या बनी? बोले राम राज बैठे तेरे लोका, ओ हर्ष तो भये गए सब शोका। अरे देह देव के भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। आज प्यारे राम जी जैसी सिंहासन पर बैठे तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्या। स्थिति क्या बन गई? बोले सब नर करहि परस पर प्रीति। ये राम राज्य की पहचान है। और याद रखना, आज हमारे राम जी जैसे सिंहासन पर विराजमान हुए, और जिसी वशिष्ठ के हाथों में थाली है पूजा की। बोले प्रथम तिलक, बोले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, अपुनि सब वे प्रण आयुष दीना। सबसे पहले राम राज का तिलक किसने किया? बोले महात्मा वशिष्ठ ने। राम जी ने कहा, गुरुदेव आपने हमारा तिलक तो कर दिया, लेकिन अभी मुझे भरत यहां नहीं दिख रहा। क्यों? अरे भरत होवे तब तो हम राम राज्य को स्वीकार करेंगे। बोले भरत कहाँ है? तो भरत को ढूंढा गया, भरत कहीं नहीं मिले। हनुमान जी से कहा कि भरत को ढूंढ कर लाओ। तुमने जानकी का पता लगाया तो तुम भरत को भी ढूंढ सकते। उसी समय हनुमान जी महाराज गए। आप लोग मंच के ऊपर मत जाए माता बहने, अभी बीच में जैसे देखा हनुमान जी महाराज भरत को ढूंढने गए तो भरत जी सिंहासन के पीछे बैठे थे।
हनुमान जी ने पीछे से आवाज लगाई, बोले प्रभु आपके भैया भरत मिल गए। बोले कहाँ हैं? बोले आपके पीछे हैं। बोले पीछे क्या कर रहे हैं? बोले आपके सिंहासन का जो छत्र है वो भरत पकड़े हुए हैं। राम जी ने कहा कि हनुमान भरत से कहो कि छत्र पकड़े रहे। बोले क्यों? और याद रखना आप लोग भी प्यारे, मैं आज से कहना चाहता हूं, भारत सरकार का प्रयास है कि भारत की में राम राज्य हो, लेकिन याद रखना सरकार की चलती केवल सड़कों पर होती है और सड़कों पर राम राज्य की आवश्यकता नहीं है। राम राज्य की आवश्यकता तो बोले घर में है। और याद रखना आज सरकार का प्रयास नहीं प्यारे, और जिस दिन प्यारे आज मानो हनुमान जी ने जैसे ही कहा कि भरत जी छत्र पकड़े हैं, उसी समय राम जी ने घोषणा कर दिया कि भारत में जब भी राम राज होगा तो सरकार के प्रयास से नहीं। सरकार कौन है? बोले राम राज्य सरकार है। लेकिन राम जी ने क्या कहा? भारत में राम राज्य होगा तो सरकार की वजह से नहीं, बल्कि संतों की छत्र छाया के नीचे होगा। जब तक संत की छत्र छाया नहीं होगी, आशीर्वाद नहीं होगा। याद रखना जातिवाद, भाषावाद, इनसे राम राज्य नहीं होता है, ये तो संतों के आशीर्वाद से राम राज्य होता है। इसलिए याद रखना जब तक संतों का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक भारत की भूमि पर राम राज्य नहीं होगा। लोग कहते हैं, लगता है कि आप स्वामी जी बहुत बुराई करते हैं, लगता है कि आप बीजेपी के दल के नहीं हैं क्या, लगता है आप कांग्रेस दल के नहीं है क्या। हमने कहा खामोश, क्या दल की बात कर रहे हो? कौन प्राणी ऐसा है जो बिना दल के है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो कहा कि आप दल के होते तो आप क्या सरकार की बुराई करते? हमने कहा याद रखना हम ना तो बीजेपी के दल के हैं ना हम कांग्रेस दल के हैं। फिर बोले कौन से दल के हो? हमने कहा ना तो बीजेपी के दल के हैं ना कांग्रेस दल के हैं, हम तो तुलसी दल पार्टी के हैं, इसलिए किसी से डरते नहीं हैं। बोले अच्छा, बोले डरते नहीं हो तो क्या करते हो? बता दें 2 मिनट में। कुछ लोग कथा कहते हैं आपके बीच में 7 दिन रहे, आज हमारी रवानगी। अच्छा एक बात और बता दें, कुछ लोग चलते समय माफी मांगते हैं, आपके बीच में 7 दिन रहे, जो कुछ त्रुटि की हो। अरे क्या त्रुटि की है? हमने भगवान की कथा सुनाई, वो भी सिद्धांत के आधार पर। याद रखना हम महात्मा लोग जीवन में माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहे। यही हम संतों का आशीर्वाद है। और एक बात बता दें, आज हमारी रवानगी का दिन है। अंततः तुम समझ लो आज स्वामी जी का अंतिम दिन है। ठीक है, हमारी रवानगी का दिन है। मैंने शिखर भाई से कहा था यहाँ से हमें छत्तीसगढ़ मुंगेली पहुंचना है और यहाँ से लगभग 850 किलोमीटर है और कोहरा भी बहुत हो जाता है। तो हमने कहा तुम जल्दी निकाल देना। बोले भीड़ में जितनी जल्दी निकल जाओ उतनी जल्दी फरार हो जाना तुम। बोले भीड़ इतनी है भाग कैसे सकते हो? और वास्तविक में हम 3 घंटे से यही देख रहे कौन सा कोना खाली मिले वहीं से खुलक जाए। 3 घंटे से हम यही देख रहे, लेकिन गजब क्या है? गजब है कन्नौज में। ये तो प्यारे, ये तो फूलमती मैया की कृपा है जो आज मुझे यहाँ कोना भी खाली नहीं दिख रहा है। ये तो फूलमती मैया की कृपा है। याद रखना आज हमारा रवानगी का दिन है, हमारा अंतिम दिन नहीं है। कहीं लोग हमारा अंतिम दिन समझ लेते हैं। एक जगह हम घूमने जा रहे थे, हमने कहा भैया तुम्हारे गांव में कथा हो रही, तुम कथा सुनने नहीं आते हो, पंडाल खाली रहता है। अरे बोले क्या पता स्वामी जी, हमें तो मालूम ही नहीं आप हमारे गांव में कथा करने आए। अरे हमने कहा इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे तुमने देखा नहीं? अरे बोले आप कथा करने आए और हम सुनने ना आए? अरे हमने देखा नहीं। स्वामी जी आप जरूर आएंगे। हमने कहा भले आदमी जरूर आना। तो बोले स्वामी जी ये बताओ आपका क्रियाक्रम कितने बजे से शुरू होगा? बोले
आपका क्रियाक्रम कितने बजे से शुरू होगा? हमने कहा कहां से कहां सुबह सुबह किससे पाला पड़ गया, क्रियाक्रम की बात करने लगा। अभी तो हम सो कर उठे हैं, कहां से कहां ये व्यक्ति मिल गया, किसका मुंह देख कर उठे थे आज हम, जो क्रियाक्रम की। लेकिन हमने फिर ये भी सोचा कि हो सकता है कि मांस की जीभ है, थोड़ी त्रुटि कर गई होगी। तो हमने कहा भैया जरा दोबारा पूछना। बोले स्वामी जी आपका क्रियाक्रम कितने बजे से शुरू होगा? हमने कहा भैया तुम 3 और लेते आना, उसी समय हो जाएगा। अच्छा ईमानदारी